नमस्कार, मैं गज़ल राजपूत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मेरठ के एक 76 साल के बुजुर्ग की कहानी ने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। यूपी बोर्ड में प्रशासनिक पद से रिटायर होने के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। परिवार में पत्नी और इकलौती बेटी थी, लेकिन साल 2013 में पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद उनकी पूरी दुनिया सिर्फ उनकी बेटी प्रियंका के इर्द गिर्द सिमट गई। प्रियंका पढ़ी लिखी थी, उसने एमएससी किया था और एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाती थी। लेकिन माँ की मौत के बाद ऐसा सदमा लगा कि वह धीरे धीरे अवसाद में रहने लगी। दूसरी तरफ बुजुर्ग भी लोगों से मिलना जुलना लगभग छोड़ चुके थे। रिश्तेदार पास में रहते थे, लेकिन उनसे भी कोई खास संपर्क नहीं था। समय बीतता गया। सितंबर 2025 में प्रियंका ने स्कूल जाना बंद कर दिया। फिर 1 दिसंबर 2025 को उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद बुजुर्ग समझ ही नहीं पाया कि क्या करे, अंतिम संस्कार करे या नहीं, रिश्तेदारों को बताए या नहीं। उन्हें सबसे बड़ा डर यही था कि अगर लोगों को पता चल गया कि उनकी इकलौती बेटी नहीं रही, तो कहीं रिश्तेदार उनके मकान पर दावा न करने लगे। कई घंटों तक सोचने के बाद उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। पहले दिन उन्होंने बेटी के शव को उसी कमरे में रखा। दूसरे दिन भी किसी को खबर नहीं दी। तीसरे दिन तक वे खुद उसकी साफ सफाई करते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद तंत्र मंत्र या किसी चमत्कार से उनकी बेटी फिर से जिंदा हो जाए। वे तांत्रिकों से भी मिले, मौलवी के पास भी गए और डॉक्टरों से भी सलाह लेते रहे, लेकिन उनका भरोसा सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र पर था। उन्हें लगता था कि शायद बेटी की आत्मा वापस लौट आए। कुछ ही दिनों बाद शव से बदबू आने लगी। पहले उन्होंने घर में रखे परफ्यूम छिड़के। जब उससे भी बात नहीं बनी तो बाजार जाकर और ज्यादा परफ्यूम खरीद लाए। वे लगातार कमरे में खुशबू छिड़कते रहे ताकि बदबू दब जाए। लगभग 5 दिन तक वे बेटी के शव के पास ही रहे, उससे बातें करते और उसकी देखभाल करते। लेकिन जब बदबू बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उन्हें एक अजीब सा फैसला लिया। उन्होंने बाहर से सड़ा गला कूड़ा इकट्ठा किया और पूरे घर में फैला दिया, ताकि घर के अंदर आने वाली असली बदबू लोगों को महसूस ना हो। इसके बाद उन्होंने घर को इस तरह बंद किया कि ना बाहर की हवा अंदर जाए और ना अंदर की हवा बाहर निकले। फिर 5 दिसंबर 2025 को घर में ताला लगाया और वहां से चले गए। करीब 4.5 महीने तक मकान बंद रहा। किसी को अंदर क्या है इसका जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। इसी बीच परिवार वाले उन्हें और उनकी बेटी को ढूंढते रहे। कई बार फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। फिर 10 अप्रैल 2026 की शाम करीब 6:30 बजे मेरठ के बेगम बाग स्थित भैसाली डिपो के पास एक चाय की दुकान पर किसी परिचित ने उन्हें बैठा देखा। उसने तुरंत विश्वजीत विश्वास नाम के युवक को सूचना दी, जो उनका भतीजा था। विश्वजीत कई महीनों से अपने चाचा और बहन प्रियंका की तलाश कर रहा था। खबर मिलते ही वे मौके पर पहुंच गया। उसने चाचा के पैर छुए और पूछा कि इतने दिनों से कहाँ थे। पहले उन्होंने कहा कि वह देहरादून में थे, फिर कुछ देर बाद बोले कि वह गाजियाबाद में थे। जब विश्वजीत ने प्रियंका के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उसका इलाज चल रहा है, लेकिन जब अस्पताल का नाम पूछा गया तो वह कोई जवाब नहीं दे पाए। कभी देहरादून की बातें करते, कभी गाजियाबाद की। विश्वजीत को शक हो गया। उसने तुरंत अपने परिवार वालों को बुला लिया। सभी लोग एक ही सवाल पूछने लगे कि प्रियंका आखिर है कहाँ। इस बार बुजुर्ग बोले कि वह घर पर आराम से सो रही है, उसे परेशान मत करो। जबकि सभी जानते थे कि घर पर कई महीनों से ताला लगा हुआ है। मामला संदिग्ध लगा तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की मौजूदगी में तेली मोहल्ले स्थित मकान का ताला खोला गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से इतनी तेज बदबू निकली कि सभी लोग पीछे हट गए। कुछ देर बाद पुलिस अंदर पहुंची। पूरे घर में सड़ा हुआ कूड़ा फैला था। पुलिस धीरे धीरे अंदर बढ़ी और बेड तक पहुंची। वहां जो नजारा था उसने सभी को सन्न कर दिया। बिस्तर पर प्रियंका का शव अब शव नहीं बल्कि लगभग पूरा कंकाल बन चुका था। सिर्फ कुछ बाल, कपड़े और पैर पर थोड़ा हिस्सा बचा था। बाकी शरीर पूरी तरह गल चुका था। पुलिस ने तुरंत कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शायद वो लाश थी और उसमें जो हमारे पास पुलिस द्वारा बॉडी लाई गई उसमें केवल कंकाल रूप में हड्डियां ही बची हुई थी। बाकी कोई मांस या स्किन वगैरह कोई आइडेंटिफिकेशन और उस तरह की कोई टिश्यू थे नहीं। तो उसका पोस्टमार्टम किया जा चुका है। उसमें क्योंकि कोई सैंपल लेने लायक कोई चीज़ उसमें थी नहीं, लेकिन हड्डी का सैंपल हमने विधिक प्रयोगशाला में भेजा है ताकि ये पता लग सके कि उसमें कोई ये उसी लड़की का सैंपल है कि नहीं है। तो डीएनए सैंपल उसका विधिक प्रयोगशाला में भेजा गया है। दिनांक 10/4/26 को सदर तेली मोहल्ला थाना सदर बाजार के अंतर्गत एक लड़की का शव मिला था, जिसके क्रम में पुलिस मौके पर गई थी। एफएसएल की यूनिट भी गई थी। हम लोगों ने वहां पर पाया कि
एक लाश डिकम्पोज अवस्था में पड़ी हुई है। इस विषय में और जानकारी की गई तो उसके पिता के द्वारा बताया गया कि 4 महीने पहले उसकी बीमारी से डेथ हो गई थी। इसके कारण वह निर्णय नहीं ले पाया कि उसका अंतिम संस्कार किस प्रकार से करें, और वह 4-5 दिन उसके साथ रहकर हरिद्वार चला गया था। इसके बाद ये 4 महीने बाद लौटा है। जब उनके रिश्तेदारों को खबर मिली तो रिश्तेदारों ने पकड़कर इनसे पूछताछ की और पुलिस को सूचना दी थी। पूरे इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने बुजुर्ग को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उन्होंने बताया कि पत्नी की मौत के बाद उनकी दुनिया सिर्फ बेटी तक सीमित रह गई थी। बेटी को पीलिया हुआ था। उसका इलाज डॉक्टरों के साथ साथ तांत्रिकों और मौलवियों से भी कराया जा रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि शायद किसी तरह वह ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी मौत हो गई। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाए। इसी वजह से उन्होंने किसी को उसकी मौत की जानकारी नहीं दी। फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि प्रियंका की मौत स्वाभाविक है या उसके पीछे कोई और वजह थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी जांच के बाद साफ हो सकेगा कि इस पूरे मामले की असली सच्चाई क्या थी। ऐसी ही सनसनीखेज वारदात के लिए जुड़े रहिए क्राइम स्टोरी के साथ।